नमस्कार दोस्तों, आई एम CS पीयूष गोयल फ्रॉम जयपुर एंड दिल्ली। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जीएसटी का पेमेंट IGST में करना था, लेकिन गलती से आपने पैसा CGST में जमा कर दिया? या आपको टैक्स हेड में पैसा डालना था और आपने इंटरेस्ट हेड में डाल दिया? पहले इस गलती का मतलब होता था कि आपका पैसा गलत हेड में फंस ब्लॉक गया है। आपको सही हेड में दोबारा पेमेंट करना पड़ता था और गलत पेमेंट का रिफंड फाइल करना पड़ता था, जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन अब नहीं। सरकार ने इसी समस्या के समाधान के लिए फॉर्म GST PMT 09 को लाया है। यह एक छोटा सा फॉर्म है, लेकिन यह आपकी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। आज इस वीडियो में हम फॉर्म PMT 09 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यह PMT 09 असल में है क्या, इसका इस्तेमाल कब और क्यों करना चाहिए, इसे फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, और सबसे जरूरी, वो कौन सी बड़ी गलती है जो लोग इसे इस्तेमाल करते समय करते हैं। यह वीडियो सभी बिजनेस ओनर्स, अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशंस के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। सेक्शन 1, फॉर्म GST PMT 09 क्या है? PMT 09 को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को समझना होगा। जब भी आप GST पोर्टल पर चालान PMT 06 के जरिए कोई पेमेंट करते हैं, तो वह पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है। यह कैश लेजर आपके GSTN वॉलेट की तरह है, लेकिन इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। मेजर हेड IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस माइनर हेड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और अदर्स। यानी अगर आप CGST टैक्स के लिए 1000 रुपये जमा करते हैं, तो वह पैसा सिर्फ CGST टैक्स वाले कंपार्टमेंट में ही रहेगा। अब फॉर्म PMT 09 वह टूल या ट्रांसफर चालान है जो आपको अपने कैश लेजर के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पैसा इंटरनली ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। उदाहरण, अगर आपने गलती से CGST टैक्स में 10,000 रुपये जमा कर दिए, लेकिन आपको असल में IGST टैक्स के लिए 10,000 रुपये चाहिए थे, तो आप PMT 09 का उपयोग करके उस 10,000 रुपये को CGST टैक्स से IGST टैक्स में मूव कर सकते हैं। सेक्शन 2, सबसे बड़ी चेतावनी, कैश लेजर वर्सेस क्रेडिट लेजर। यह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ध्यान से सुनें। लोगों में यह सबसे बड़ा भ्रम मिथ है कि वे PMT 09 का इस्तेमाल करके अपना ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं साफ कर दूं, फॉर्म PMT 09 का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी आपके ITC से कोई लेना देना नहीं है। कैश लेजर वह पैसा जो आपने अपनी जेब से, अपने बैंक से चालान PMT 06 के जरिए जमा किया है। सिर्फ इसी पैसे को PMT 09 से ट्रांसफर किया जा सकता है। क्रेडिट लेजर वह ITC जो आपको आपकी परचेस खरीद पर मिला है GSTR 2B से। इसे आप PMT 09 से नहीं छू सकते। अगर आपके CGST के क्रेडिट ITC में 50,000 रुपये पड़े हैं और आपको IGST का आउटपुट टैक्स देना है, तो आप उस क्रेडिट को GSTR 3B में ही एडजस्ट करेंगे, PMT 09 में नहीं। सेक्शन 3, PMT 09 का इस्तेमाल कब करें? तो सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल कब करना है। चलिए 3 उदाहरण देखते हैं। सिनारियो 1, मेजर हेड में गलती, आपने 50,000 रुपये का चालान भरा और सारा पैसा CGST में डाल दिया। बाद में पता चला कि इसमें से 25,000 रुपये SGST के थे। सॉल्यूशन, आप PMT 09 फाइल करें और 25,000 रुपये को CGST टैक्स से SGST टैक्स में ट्रांसफर करें। सिनारियो 2, माइनर हेड में गलती, आपको 10,000 रुपये टैक्स देना था, लेकिन आपने चालान भरते समय गलती से रीजन फॉर चालान में इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया। पैसा CGST इंटरेस्ट हेड में चला गया। सॉल्यूशन, आप PMT 09 फाइल करें और 10,000 रुपये को CGST इंटरेस्ट से CGST टैक्स में ट्रांसफर करें। सिनारियो 3, दोनों में गलती, मेजर माइनर, आपने 5,000 रुपये CGST टैक्स में जमा किए, लेकिन आपको असल में IGST पेनल्टी के लिए 5,000 रुपये चाहिए थे। सॉल्यूशन,
आप PMT 09 फाइल करें और 5,000 रुपये को CGST टैक्स से IGST पेनल्टी में ट्रांसफर करें। सेक्शन 4 PMT 09 फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइव डेमो। चलिए अब हम GST पोर्टल पर चलते हैं और इसका लाइव प्रोसेस देखते हैं। स्टेप 1 नेविगेशन। सबसे पहले GST पोर्टल पर लॉगिन करें। सर्विसेज पर जाएं। लेजर्स पर क्लिक करें और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को चुनें। स्टेप 2 PMT 09 फॉर्म को खोजना। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करेंगे, आपको आपका कैश बैलेंस दिखेगा। वहीं पर आपको एक लिंक मिलेगा, फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। इस पर क्लिक करें। स्टेप 3 फॉर्म को समझना। विजुअल PMT 09 फॉर्म का स्क्रीनशॉट, जिसमें ट्रांसफर फ्रॉम और ट्रांसफर टू टेबल दिख रहे हैं। आपके सामने PMT 09 फॉर्म खुल जाएगा। पहला टेबल कैश लेजर बैलेंस या आपको दिखाता है कि आपके किस हेड में कितना पैसा अवेलेबल फॉर ट्रांसफर के लिए उपलब्ध है। दूसरा टेबल ऐड रिकॉर्ड या वह जगह है जहां आपको एंट्री करनी है। स्टेप 4 ट्रांसफर एंट्री करना। अब हम अपनी गलती को सुधारेंगे। ऐड रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें। ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम सोर्स, यहां आपको वह हेड चुनना है जहां से पैसा निकालना है। मेजर हेड जैसे CGST, माइनर हेड जैसे टैक्स अमाउंट, वह अमाउंट जो आपको ट्रांसफर करना है या आपके अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ट्रांसफर अमाउंट टू डेस्टिनेशन, यहां आपको वह हेड चुनना है जहां पैसा डालना है। मेजर हेड जैसे IGST, माइनर हेड जैसे टैक्स। आप एक ही PMT 09 फॉर्म में ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके कई एंट्री कर सकते हैं। जैसे CGST से थोड़ा पैसा IGST में और थोड़ा SGST में भेजना। स्टेप 5 सेव और वेरीफाई करना। अपनी सभी एंट्रीज को दोबारा डबल चेक कर लें। सेव बटन पर क्लिक करें। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन चेकबॉक्स को टिक करें और अपने ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को चुनें। अंत में फाइल GST PMT 09 पर क्लिक करें और इसे EVC, OTP या DSC डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करें। स्टेप 6 कंफर्मेशन। फाइल होते ही आपको एक ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह ट्रांसफर तुरंत इंस्टेंट होता है। आप वापस अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाकर देखेंगे तो आपका बैलेंस अपडेट हो चुका होगा। सेक्शन 5 जरूरी सावधानियां और मुख्य बातें। PMT 09 फाइल करना आसान है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सिर्फ कैश लेजर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यह सिर्फ कैश लेजर के लिए है, ITC क्रेडिट लेजर के लिए नहीं। कोई रिवर्सल नहीं। एक बार PMT 09 फाइल हो गया तो आप उसे कैंसिल या रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने PMT 09 में ही गलती कर दी तो आपको उसे ठीक करने के लिए एक और PMT 09 फाइल करना होगा। तुरंत एक्शन, जैसे ही आपको अपनी गलती का पता चले तुरंत PMT 09 फाइल कर दें। कोई जुर्माना नहीं, PMT 09 फाइल करने की कोई पेनल्टी या फीस नहीं है। यह आपकी सुविधा के लिए है। सेक्शन 6 निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, फॉर्म GST PMT 09 एक बहुत ही काम का टूल है जो आपकी गलतियों को सुधारने और आपकी वर्किंग कैपिटल को सही जगह पर रखने में मदद करता है। यह GST को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। क्या आपने कभी PMT 09 का इस्तेमाल किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? या क्या आप कभी ऐसी स्थिति